ये वीट फील्ड डे हार्वेस्टिंग डे मना रहे हैं धानुका कंपनी से। ये जो गांव में है अभी ये घोड़ी गांव में है जो आज हमने ये फील्ड दिवस मनाया गया है। और इसका पर्पज़ ये है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि किसान प्रैक्टिस है और दूसरी तरफ धानुका तकनीकी है। जो धानुका तकनीकी है उससे करीब जो उनके प्रोडक्ट यूज़ किए हैं क्वालिटी इनपुट है और उसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पर काफ़ी करीब 20 से 25% तक ईल्ड एनहांसमेंट हुई है। ईल्ड ज़्यादा है जो धानुक तकनीकी है और जो किसान की प्रैक्टिस है उसमें 20 से 25 ईल्ड कम है। तो इसका उद्देश्य ये है कि किसान अच्छी गुणवत्ता वाले इनपुट का यूज करें और अपनी पैदावार को बढ़ाएं। तो हम ये किसानों को ये कहेंगे अब अप्रैल आ गया है, अप्रैल का फर्स्ट वीक चल रहा है। फर्स्ट वीक अप्रैल में अगर मक्का फिर भी दाने लगाना चाहते हैं तो किसान भाई दाने के लिए कम अवधि वाली मक्का लगाए। और चारे के लिए अच्छा समय है क्योंकि तापमान बहुत अच्छा है। तापमान दोनों महीने अप्रैल मई में खूब होता है तो मक्का की बढ़वार बहुत जल्दी होती है। मक्का एक ऐसा चारा है कि किसान किसी समय किसी स्टेज पर खिला सकते हैं। 6 पत्ती से लेकर के मतलब 6 इंच से लेकर के 200 इंच तक इसका चारा का लंबाई जब हो जाती है तभी खिलाते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई जहरीला पदार्थ नहीं होता जैसे सोरगम में होता है, ज्वार में होता है या बाजरा कड़वा होता है, वो उसमें नहीं है। तो साइलेज बना सकता है। साइलेज बना करके जब हरा चारा नहीं मिलता तो वो साइलेज की आजकल साइलेज बहुत आसानी से बन सकता है मक्के का। और वो रेनी सीजन के अंदर वो साइलेज का इस्तेमाल भी कर सकता है। और साइलेज की टेक्नोलॉजी भी अच्छी है और फोडर की भी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। हाँ, अगर किसान चाहें उनको हाइब्रिड जाने की ज़रूरत नहीं है। साइलेज में तो हाइब्रिड लगाए और जो फोडर के लिए लगाना है वो दूसरा मक्का बाज़ार से भी ख़रीद कर लगा सकता है। और उसको जो जैसे मक्का 30 दिन का भी होना शुरू है तो चारा खिलाना शुरू कर सकता है जानवरों को, ताकि वो कम से कम पूरा महीना उसका जो चारा चलता रहेगा। यहाँ बेबी कॉर्न के लिए लगा सकता है या स्वीट कॉर्न के लिए लगा सकता है। लेकिन स्वीट कॉर्न का लगाता है तो उसको चाहिए कि जब पॉलिनेशन का टाइम आए तो उसको पानी बार बार लगाना पड़ेगा। वो कच्चा कट जाता है तो अप्रैल में लगाएगा तो उसका मई में स्वीट कॉर्न हार्वेस्ट हो जाएगा और बेबी कॉर्न भी उसका हार्वेस्ट हो जाएगा। तो अगली फसल को उसको कोई नुकसान नहीं होगा, समय पर अगली फसल भी लग जाएगी उसकी। किसान भाई यहाँ पे बहुत मात्रा में गेहूं की खेती कर रहे हैं पलवल के इस गांव में। और मैं तो देख रहा हूँ सारे खेत गेहूं से भरे हुए हैं। तो गेहूं को हमें डाइवर्सिफाई करना है। गेहूं के साथ हमें दलहन लगानी चाहिए और तिलहन की भी खेती करनी चाहिए। तो गेहूं की कटाई हो रही है और किसान भाई बड़े प्रसन्न हैं। उनकी कटाई जो है इस समय चल रही है और भरपूर पैदावार हुई है। लेकिन गेहूं के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। गेहूं के बाद अगर हम समर में मूंग लेते हैं, ग्रीष्मकालीन मूंग, तो ये बड़े फ़ायदे की खेती है। इससे कई फ़ायदे हैं। एक तो खेत की संरचना में सुधार होगा, खेत की जो उर्वरकता है वो बढ़ेगी और अगली आने वाली फसलों को भी फ़ायदा होगी। तो मैं किसान भाइयों को यहाँ सलाह दे रहा हूँ कि ऐसी किस्में आ गई हैं जो कम दिनों में पक के तैयार हो जाती हैं और एक ही बार जो है फलियाँ आती हैं और पक जाती हैं, तो कटाई भी उनकी एक ही बार में हो सकती है। तो ऐसी किस्मों को हम अगर उगाएंगे तो और मूंग की पैदावार तो बढ़ेगी। देश में हम जो हमारा दाल का संकट है उसको भी हम दूर कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ हम अपनी खेत को उपजाऊ बनाए रखने में बड़ा मदद मिलेगी। तो ये हम इसमें आज के किसान भाइयों को यही सलाह देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि ऐसी ऐसी हमारी विधियाँ हैं, उनको आप अपनाएं, नई प्रजातियों को लें और भरपूर पैदावार लें मूंग की, ताकि हम देश को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाए रखने में अपना सहयोग दें।